जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंस ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के परीक्षा की। बहुत सारे माँ बाप सवाल कर रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा नज़दीक आ रही है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं, परंतु जब परीक्षा हाल में बैठते हैं तो जितनी मेहनत की होती है उतना फल नहीं मिलता है। यानी जितना उनको आता है उतना लिख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सारा साल याद किया और मौके पर भूल गए। पूरा साल, पूरा वर्ष मेहनत करते हैं, याद करते हैं, परंतु जब मौके पर बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जिससे कि आपके बच्चे इस प्रकार से भूले नहीं। क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, तो आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ। देखिए, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के परीक्षा, ये सब एक डिफरेंट ग्रहों के अनुसार है। यानी पढ़ाई करना अपने आप में एक अलग ग्रह के अंतर्गत आ जाएगा, और परीक्षा देना, और परीक्षा के वक्त हम चंद्र के प्रभाव में हैं, राहु के प्रभाव में हैं, या फिर हम शनि के प्रभाव में हैं, हम किस प्रभाव में हैं वो निर्भर करता है। इसीलिए क्या होता है कि हम कई बार जो आता है वो भी लिख नहीं पाते, तो नंबरों का हेर फेर हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप बच्चों के लिए सरस्वती माँ की पूजा कीजिए। सरस्वती माँ को नीले फूल अर्पित कीजिए। मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा। नंबर 1 कि आप बच्चों के लिए नीले फूल सरस्वती माँ पे अर्पित कीजिए। नंबर 2, सरस्वती माँ का हवन अपने निवास पर कीजिए। नंबर 3, सरस्वती माँ के लगातार पूजा करते रहिए। और सबसे प्रभावशाली है सरस्वती यंत्र, जो बच्चे के नाम से बनेगा। तो वो यंत्र बच्चे के लिए घर में रखिए। इससे भी क्या होगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ा नहीं है तो पास हो जाएगा, मैं आपको ये बता दूं, पर ऐसा भी हो जाता है। इससे ये होता है कि जो ग्रह चाल उस समय उस पर अनिष्ट प्रभाव डाल रहे हैं। आप देखिए कि पूरे महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जब चंद्रमा आपका आपकी राशि से 12वें घर में, 8वें घर में, 6ठे घर में होता है, तो आपको परेशानियां देता है। तो उस समय आपका मन बुझा बुझा रहता है। मान लीजिए कि बच्चे का एग्जाम उसी दिन आ गया जब उसका चंद्रमा 12वें घर में है, तो सब कुछ आता जाता होते हुए भी वो सही ढंग से लिख नहीं पाएगा। तो अब क्या करना होगा? यानी सरस्वती यंत्र जब बच्चे का होता है तो कोई भी ग्रह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और बच्चा सही ढंग से सब कार्य करता है। सरस्वती माँ की कृपा उस पर बरसती है। अनेकों बार तो कुछ आता भी नहीं तब भी लिख कर आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, यार एक दिन पढ़ा था मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, और जो सारा साल पढ़ता रहा उसके मार्क्स अच्छे आए नहीं। तो ये सब कृपा होती है ग्रहों की, परमात्मा की। जब सरस्वती माँ की कृपा बरसेगी तो फिर वो होगा जिसके बारे में आपने कभी विचार ही नहीं किया है। तो सरस्वती यंत्र जो है वो आपने अपने निवास पे रखना है। इससे क्या होता है? इससे बच्चे की विद्या बढ़ती है, उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाता है, जो याद किया है वो याद रहता है, दिमाग तेज चलता है, और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा की कृपा बच्चे पे बरसती है, और उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है, और उसे परमात्मा की तरफ से विद्या दान मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि सरस्वती यंत्र एक अचूक उपाय है, एक रामबाण उपाय है, और कोई इतना महंगा भी नहीं है, 11,000 रुपये का होता है। तो आप इसे अपने बच्चे के लिए अवश्य लीजिए। हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, आपके बच्चे के नाम से सही ढंग से बने, तभी उसको लाभ देगा। यूं ही मार्केट से कोई उठाकर आप ले लेंगे तो वो कोई कार्य नहीं करेगा। उसका दोष मुझे मत दीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सअप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सअप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।